हम कैसे बाबा के पास आए, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो आप सबने याद किया ही है। सब भगवान को याद करते ही हैं भक्ति मार्ग में, और हमने भी बहुत याद किया, हंसकर भी किया, रो रो के भी किया कि ना सुनोगे तो भी सुना ही देंगे रो रो के, नहीं आओगे तो भी बुला ही लेंगे रो रो के। ये बहुत अच्छा गीत प्यार से भक्ति मार्ग में गाते थे। तो एक बार की बात है, दिल्ली में सिर्फ 5 बजे हमारी कमला नगर से बस चलती थी, सब माता भाई उसमें जाते थे 5 बजे। तो बाबा का दरवाजा खुला होता था, अंदर घुस जाते थे। तो एक दिन बाबा का दरवाजा बंद था, हम लोग सब बाहर खड़े थे। तो दीदी ने वो भक्ति का छाना होता है वो हमारे हाथ में दिया कि बाबा का गीत गाओ। तो हमने गाया, नहीं सुनोगे तो भी सुना ही देंगे रो रो के। दरवाजे पर हाथ रख करके हमने बोला। तो आप देखेंगे बड़ा विचित्र बात है, बाबा ने फट से दरवाजा खोल दिया और कहा, नहीं नहीं मीठे बच्चे रोना नहीं, रोना नहीं, बाबा आ गया। बाबा तो आज तुम्हारे सामने खड़ा है, बाबा तो आ गया है, अभी क्यों रोना है? ना ना अभी रोना बंद, रोना बंद। इतना अच्छा लगा उस समय, इतना सुंदर सीन था कि जैसे भगवान ऊपर से उतर के नीचे आ गया है, अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। ये तो वहां का दृश्य है। बाकी हम उस जमाने की बात सुनाते हैं, जब हम ज्ञान में आए थे उस समय बाबा का कोई चित्र नहीं था, कोई वैसे दूसरे भी चित्र नहीं थे, मुरली भी नहीं छपती थी, कोई ज्ञान का भी कोई फोटो ही नहीं था, और हमने बाबा का चित्र भी नहीं देखा। बिना चित्र देखे ही बाबा से संबंध जोड़ लिया। जैसे आज शादी करने में, सगाई करने में भी फोटो दिखाते हैं ना, हमने फोटो के बिना ही बाबा से रिश्ता जोड़ लिया। शक्ल ही नहीं देखी बाबा कैसा है, सिर्फ नाम सुना बाबा आए हैं। जब हम आए थे शुरू में तो बहनों ने पूछा, आप जानती हो आप कौन हो? तो हमें तो अपना नशा था कि हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, गीता रामायण भागवत कई बार पढ़ लिए हैं, तो हम कैसे नहीं जानते कि हम कौन है। तो बहनों ने पूछा, आप जानती हो आप कौन हो? मैं कहा हाँ, हम परमात्मा का अंश हैं। कहते कभी टुकड़ा भी होता है कभी भगवान का? तो हमने समझा फेल हो गए। हमने कहा अच्छा आप बताओ। नहीं, अंश नहीं हो, पर परमात्मा के वंश हो, आप आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो। तो मुझे लगा कि ये हमारे से ज्यादा जानती है। तो हम उनसे पूछा, आपको ये ज्ञान किसने सुनाया? कहती बाबा ने। बाबा ने? बाबा कहाँ है? बाबा माउंट आबू पर है। मैं क्या अपने बाबा को कितना समय से देखा? बोले आप 14 बरस हो गया हम बाबा के साथ रहे। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि हम तो घंटी टली बजाते रह गए, आरती करते रह गए, और भगवान आपको पढ़ाता रहा, हमें को क्यों नहीं बुलाया? तो बहनें हैरान की थी, हमारी तरफ देखने लगी, क्योंकि जीवन में लौकिक में हमारा बाप नहीं था, हमने बाप देखा ही नहीं था, हमको बाप की इच्छा थी। जब बाबा शब्द सुना तो हमको लगा हमारा बाप आ गया। ना हमारे को बाप था ना हमारे को भाई था। तो बाबा शब्द सुनते ही मेरे को लगा कि मेरा ही बाप आ गया। मन में बड़ी खुशी हुई और पूछा वो कहाँ है? बोले माउंट आबू पर। तो आबू नाम सुनते भी लगा शास्त्र में पढ़ा है आबूदाचल पर्वत पर भगवान आएंगे, तो ये वही आबू पर्वत है। तो आबू पर्वत कैसे जाया जाता है? कहता है आप बताए नहीं कैसे जाना होता है। अब 2-3 बहनें बैठी थी
अब कोई बताए नहीं कि आबू पर्वत पर कैसे जाना होता है। अच्छा, हमें क्या प्रॉमिस करो कि हमको लेके तब जाना बाबा के पास, क्योंकि 14 वर्ष आप रह चुकी हो, अभी हमारी बारी है। तो बहनें हंसने लगी कि कितनी भोली है। तो कैसे जाएंगे? अब एक दो को देख के हंस रही हैं, लेकिन बोल नहीं रही कि वहां पवित्र रह करके ही जाया जाता है। पहले नियम था कि जब तक 1 बरस पवित्र नहीं रहे तब तक माउंट आबू नहीं आ सकते हैं, तब तक बाबा के सामने नहीं जा सकते हैं। अभी तो थोड़ा क्यों हो गई ज्यादा। तो हमको कैसे कैसे जाना होता है? प्रॉमिस करो हमारे से, हम जाएंगे। तो बहनें एक दो को देख के हंस रही हैं, मुस्करा रही हैं, लेकिन बोल नहीं रही कि पवित्र रहने से वहां जाना होता है। समझते जिज्ञासु आया कहीं भाग ना जाए। तो बहुत कहने पर एक भाई ने कहा, धीरे से बहुत कान में कहा, पवित्र रहने से वहां जाना होता है। अम्मी का बस इतनी छोटी बात है। कबीर जी ने कहा है, पवित्र अगर सर देने से भगवान मिल जाए तो भी सस्ता जान, अगर सर देने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भी बड़ी सस्ती है। भगवान तो मिल गया ना, सिर कट जाए तो क्या हट जाए, पर भगवान तो मिल जाए ना। तो सब समझने की ये तो भोलापन करती है। बोले घर वालों से पूछो, मैं कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे मन में आ गया कि हम भगवान से मिलेंगे, हम बाबा से मिलेंगे, तो हम जरूर चलेंगे। ये हमारा शुरू का पहला आपको बताया कदम, हमारा कदम पहला कैसे ज्ञान में आए। तो उस समय ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं था, कहीं भी नाम नहीं था। ऐसा कहते थे लोग, पहाड़ से कुछ देवी आई हैं, वो ज्ञान सुनाती हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि उसके बाबा का साक्षात्कार भी होता था। तो फिर तो हम बाबा को बहुत पत्र लिखे। फिर लास्ट में मम्मा का पत्र आया कि अगर तुमको इतनी लगन है तो आती क्यों नहीं हो, आ जाओ। जैसे मम्मा का निमंत्रण मिल गया और हमने तैयारी की मधु बनाने की। अब आए तो कैसे आए, क्योंकि हम लोग के घरों में ये आज्ञा ही नहीं थी, ये सिस्टम ही नहीं था कि हम लोग अकेले जा सकते हैं। शॉपिंग जाना, बाजार जाना, ये तो हम लोग के जीवन में था ही नहीं। कि रॉयल फैमिली के लोग तो नहीं जाते थे। आजकल तो आसान हो गया, सब जगह दुकानों पर माता करने जाती हैं। वो जमाने, हमारे जमाने पर नहीं था ये। फिर हमने उन बहनों को बोला कि लौकिक सास को ले जाए तो वो जा सकते हैं। बोले नहीं, वो तो ज्ञान सुना ही नहीं है, वो कैसे जाएगी, कि उल्टा उठाए तो। मैं कहने बुजुर्ग है, क्या उठाएगी, वही जाएगी साथ, तो हम जाएंगे। तो उसको लेके हम पहली बार आए बाबा के पास। तो 4-5 आए हुए थे। तो बाबा ने सबसे पूछा कि बच्चे पहले कभी आए थे? तो कोई तो चुप कर गया, कोई ने कहा हाँ पहले आए थे। तो हम तो कुछ नहीं बोले ना। बाबा ने हमसे पूछा, बस हम बाबा को देखते ही रह गए बस। और ऐसा लगा कि इस लोक में नहीं है, अभी हम कहीं ऊपर के लोक में चले गए हैं। इतना सुंदर दृश्य था, जैसे मामा बाबा सामने बैठे हुए हैं और हम आके सामने बैठे हैं। 5-7 लोग थे, तो भी समझते थे एक पार्टी आ गई। शुरू की ये बात है। फिर हमने ना बाबा ने हमसे कोई प्रश्न पूछा, ना हमने जवाब दिया। बस बाबा को देखते ही रह गए कि जैसे मैं देखा हुआ, मैं जाना हुआ है। बहुत समय के बाद आज हम मिल रहे हैं। बस दिल में इतना प्रेम, इतना प्यार उत्पन्न हुआ कि जबान में एक शब्द भी नहीं आ रहा था, न बुद्धि में आ रहा था। फिर कुछ समय के बाद बाबा की आकर्षण हुई, तो बाबा की गोद में गए, मिले बाबा से। उसके बाद हम रहे और हमने समझा जब भगवान मिल गया, अभी तो घर जाने नहीं है, खत्म हो गया।
फिर एक सप्ताह के बाद दीदी पूछ रही कब जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है। तो हमें बहुत रोना आया, बहुत रोना आया कि अब वापस भी जाना उस दुनिया में। अब समझो उस दुनिया में जाना ही नहीं, नाता टूट गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, अब क्या उस दुनिया में जाएंगे। फिर हम बाबा के पास रोते रोते बाबा के पास गए। उस समय तो कमरा खुला होता था, बाबा का गेट खुला होता था, जब चाहे जाओ, जितनी बार चाहे जाओ बाबा से मिलो। आज कहते की तरह नहीं है, लंबी क्यों लगी होगी। तो बाबा ने कहा आओ बच्ची क्या बात है। मैं कैसे दादी पूछ रही है कब जाना है। हमको तो नहीं जाना बाबा, हमको तो यहीं रहना है। बोले हाँ 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 बच्ची तुमको तो यहीं रहना है। बाबा ने खुश कर दिया। कुछ समय के बाद बाबा जब देखा ठीक खुश हो गई है, तो बाबा ने कहा जाना थोड़ा ही है, बाकी सेवा पर तो जाना है ना। घर नहीं जाना पर सेवा पर तो जाना है ना। जाओगी सेवा करोगी तो औरों को लेके आओगी। फिर मैं कहा हाँ ये तो ठीक है, मान गए। और बाबा इतना स्नेही था, इतना स्नेही बाबा कि आप चाहेंगे बस देखते ही रहें, आंखें इधर भी इधर नहीं होती थी। इतना प्रेम से बाबा देखते थे, इतना प्यार से, इतना मधुरता बाबा के चेहरे पर थी, इतना आकर्षण थी कि नैन इधर के इधर नहीं होते थे। जी चाहता था बस देखते ही रहें बाबा को। और बाबा भी मुस्कुरा करके बड़े प्यार से बच्चों को देखते थे। ये दृश्य आप सुन रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि उस समय कैसा लगता होगा जब बाबा के सामने बैठे होंगे, उस समय कैसा दृश्य लगता होगा। बहुत प्यारा दृश्य लगता था, बहुत प्यारा। शिव बाबा ने रथ भी चुन के लिया। शिव बाबा ने जो रथ लिया साधारण नहीं लिया, पर चुन के लिया। बहुत सुंदर मूर्ति बाबा की थी और बहुत मधुर मुस्कान थी और चेहरे में रौनक थी और आंखों में इतनी आकर्षण थी। तो क्या बोले, उनके रूप रंग का भी क्या बोले। तो इस प्रकार से मधुबन में हम एक सप्ताह रहे शुरू में। फिर मधुबन में बहुत ठंडी पड़ती थी, बर्फ पड़ती थी उस समय। तो बाबा को दिल्ली बॉम्बे बुलाते थे। तो बाबा को जब दिल्ली बुलाया तो बाबा ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई स्टेशन पर आए, कोई माला फूल माला लेके नहीं आए, एक व्यक्ति दो आए बस, ज़्यादा नहीं आए, बाबा को गुप्त रहने दो। अभी कहते हैं ना बाबा को प्रत्यक्ष करो, उससे बाबा कहते थे बाबा का गुप्त रहने दो। पर कोई भाना फूल माला वगैरह लेके, गुलदस्ता लेके कोई नहीं आती थी, ऑर्डर नहीं था। बाबा ने कहा अगर मानती हो तब बाबा आए, अगर नहीं मानती तो बाबा आएगा ही नहीं। सब कहते हाँ हाँ बाबा मंजूर, आओ आओ। तो बाबा आते थे तो कोई नया जगह से होता था तो एक गुलाब का फूल, सिर्फ एक फूल गुलाब का उसके हाथ में होता था जो बाबा के हाथ देते थे। तो भी जब बाबा ट्रेन से उतरते थे तो चारों ओर भीड़ लग जाती थी। बाबा अपने आप को छुपाते थे, रुमाल लेके अपना मुंह ढक लेते थे कि कोई मेरे को पहचाने नहीं। लेकिन बाबा की इतनी आकर्षण थी कि ना जाने भी लोग आए, दूर से भी आते जाते थे, भीड़ लगी ही जाती थी स्टेशन पर भी। फिर तो बाबा आते थे, फिर अपना क्लास कराते थे। कुछ समय के बाद बाबा जल्दी चले आते थे, बहुत दिन बाबा नहीं रहते थे। तो हम कहते थे बाबा बहुत ठंडी है, आप पजामा पहनो, खाली धोती पहनते हो ठंडी में। बाबा हंसते थे। बाबा कहते देखो शिव बाबा साक्षात्कार कराता है धोती वाले का, और मैं पहन लूँ पजामा तो ये कैसे होगा, तो बेचारे घबरा जाएगा। इसलिए बाबा को धोती ही पहनने से कितनी ठंडी भी हो, तो बाबा धोती ही पहनते थे। आखिर बहुत कहने पर बाबा ने पगड़ी पहननी शुरू की। और बाबा इतनी तपस्या करते थे कि जब देखो बाबा शांत होकर बैठे हुए हैं, एकदम शांत होकर बैठे हुए हैं। एक बार की बात है कि मोहिनी बहन अमेरिका वाली और हम दोनों बाबा के पास गए
क्या तो सर्विस समाचार सुनाए, क्योंकि बाबा को और समाचार अच्छे नहीं लगते थे, बस सर्विस समाचार चाहिए। क्या आपने उन्होंने सेवा की। शुरू से बाबा को सेवा पर ही प्यार है कि दुनिया बहुत दुखी है, बहुत अशांत है। आप लोगों के कानों में आवाज नहीं आती है। बाबा तो 2:30 बजे से उठ कर बैठ के तपस्या करते थे। बाबा कहते सारी दुनिया दुखी पुकार रही है, आप लोगों के कानों में आवाज नहीं आती है, आप कैसे आराम से सो जाते हो। बाबा को तो नींद ही नहीं आती है। और उस समय बंदेलियां भी बहुत थी, जो पति मारते थे, बांध करते थे, बहुत थी। कि जो बंदेलियां चिल्लाती हैं बाबा बाबा करती हैं, तो बाबा कैसे सो जाएगा। 2:30 बजे से उठ के बाबा बैठे रहते थे मच्छरदानी के अंदर ही। तो दीदी चक्कर लगाती थी और कहती थी बाबा भी तो 2:30 बजे है, अभी आप आराम करो। कि बच्ची कैसे आराम करूं, ये जो बंदेलियां बुलाती हैं, बाबा बाबा करती हैं, तो कैसे बाबा सो जाएगा। बाबा तो उनको प्रकाश देता है, उनको बल शक्ति भरता है, उनको हिम्मत दिलाता है। कोई बात नहीं बच्ची, घबराओ नहीं, तुम्हारे भी सुख के दिन आएंगे। तो इस प्रकार बाबा तपस्या भी करते थे और दूसरों को योगदान देते थे। तो इस प्रकार बाबा का जीवन अति प्रिय था। तो एक बार इकोनॉमी तो थी ही यज्ञ में ये सब जो साधन आज देख रही हो, ये कुछ भी नहीं था। आज जहाँ स्थान पर आप बैठे हैं, ये सब पहाड़ियाँ थी, सब जंगल था, घना जंगल, पहाड़ियाँ थी। जब पहाड़ी को तोड़ते थे तो छोटा सुराख करके उसके अंदर बम डालते थे, तो पहाड़ी फट जाती थी। फटने से फिर पत्थर उड़ते हैं। तो बाबा हम सबको कहते थे बच्ची अंदर जाओ, पत्थर टूट रहे हैं। क्या बाबा पहले आप अंदर आओ। कि नहीं बाबा तो जिम्मेवार है, बाबा को तो यहीं खड़ा ही होना है। शिव बाबा ने इसको जिम्मेवार बनाया, तो जिम्मेवार बन के खड़ा रहेगा। आप लोग अंदर जाओ। हम लोग कहें नहीं बाबा, आप अंदर आएंगे तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे। अगर पत्थर आएगा तो पहले हमको लगेगा, पीछे आपको लगेगा। तो बाबा हंसते भी थे। तो इस प्रकार से ये सब जो बना है, आज हम कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो फिर बाबा ने ये जो पहला हॉल ये बना, हिस्ट्री हॉल, तो बाबा इतने खुश हुए कि चलो एक हॉल तो बना है, बैठने की जगह बच्चों की तो बनी है। इस पर बाबा बहुत प्रसन्न होते थे। और बाबा ने हम बच्चों की पालना बहुत तरह से की है, खाने से, पीने से। यज्ञ में इकोनॉमी होते हुए भी बाबा हमको अच्छा खिलाते थे। एक बार यज्ञ में दाल नहीं थी, ये भी आपको बात सुनाते हैं। बहुत थोड़ी दाल थी। भोली दादी ने कहा बाबा दाल तो बहुत थोड़ी है, सबको पूरी एक बार तो हो जाएगी, दोबारा कोई मांगेगा तो नहीं होंगे। बाबा ने कहा तुम लिख के बोर्ड लगा दो कि दोबारा दाल लेने कोई नहीं आए। उसने लगा दिया। एक माता थी बुजुर्ग, वो पड़ी हुई नहीं थी, वो गई दाल मांगने, कहे बड़ी दाल दो। कहे तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा। कहती मैं पड़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने आवाज़ सुन ली। बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, दाल पड़ी है। बाबा नहीं खाता दाल, बाबा को दाल नहीं अच्छी लगती है, आओ। बाबा ने अपनी दाल उसको दे दी। इतने में क्या हुआ, देखते कि एक बैलगाड़ी, देखो भगवान की कुदरत है, एक बैलगाड़ी में दालों के थैले भरे हुए आ रहे हैं और दरवाजे के अंदर आने लगी। तो जो बहनें पहरा देती थी, कि भाई तो थे नहीं, तो बहनें पहरा देती थी। और ये पहरा भी एक तरफ बाबा पहरा देते थे रात को, एक तरफ मामा पहरा देती थी। और बहनें भी टाइम टू टाइम बहनें भी पहरा देती थी। तो इतने भाई थे नहीं। तो उसने बोला बहन ने कि तुम रास्ता भूल गए हो, तुमको कहीं और जगह जाना होगा, तुम इधर आ गए हो। कहते नहीं यहाँ का ही पता दिया। किसने भेजा, उसने अपना नाम नहीं बताया। और डिस्कशन करने लगी। तो बाबा ने आवाज़ सुनी। बाबा ने कैसे भाई को बुलाया, पूछा किसने भेजा। कहता जी पता नहीं किसने भेजा है, दालों के थैले की और ठेला पूरा भरा हुआ है। उसने कहा ब्रह्मा कुमारी स्थान पर जाओ, तो उसने भेज दिया। तो ऐसा टाइम टू टाइम मदद होती थी शिव बाबा की। बाबा हमेशा कहते थे
कि ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। वो आपे खिलाएगा अपने बच्चों को, भूखा नहीं रखेगा। जब भेजता था बाबा कहे देखो शिव बाबा ने अपने बच्चों को भेज दिया, देखो शिव बाबा बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, पूरा खिलाएगा बच्चों को। तो उस समय माउंट आबू में दूध नहीं मिलता था, सब्जी नहीं मिलती थी, फल नहीं मिलता था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवाई नहीं मिलती थी, और बहुत बूढ़ियाँ बूढ़ियाँ थी बहनें, माताएं बहुत बूढ़ी थी। एक बाबा की बहन थी, मम्मा की माँ थी, रस्तमणि दादी की माँ थी, ऐसे बहुत बुढ़ियाँ थी, सब बुढ़ियाँ थे, लेकिन दवाई है कोई नहीं। तो इस पर बाबा देखने जाते थे और बाबा कहते थे बुढ़ियाँ जितना बाबा बाबा करती है इनकी आयु बढ़ती जा रही है। तो बड़ा खुश होती थी, बहुत खुश होती थी, बाबा मेरे मीठे बाबा, मेरे मीठे बाबा, बाबा बाबा करती ही रहती थी। तो हम लोग भी बाबा के पीछे पीछे रहते थे और हम भी देख देख के खुश होते थे कि देखो धन्य ये माताएं हैं जो इतना त्याग करके बाबा के पीछे पीछे आई हैं और बाबा इनकी पालना कर रहा है। और बाबा ने हमारी भी बहुत प्रेम से पालना की। और बाबा बहुत ध्यान अवस्था में रहते थे, बहुत योग करते थे। शिव बाबा भले उनके तन में था, शिव बाबा ने वो रथ लिया हुआ था, फिर भी बाबा बहुत तपस्या करते थे। कुछ दिन पहले हमने वहाँ सुना टाटा में कि कोई पूछता है किसी को बहुत टेंशन है, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ टेंशन फ्री हो जाए, और कहते भाई कोई और जगह नहीं है, एक ही जगह पहाड़ी पर ब्रह्मा कुमारी के ब्राबू में है, वहीं जाओ, वही टेंशन फ्री होंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जो इच्छा होती है वो टेंशन पैदा करती है, जो इच्छा ही नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है, उनको टेंशन कहाँ से आएगी। तो इसलिए उनको जाना है, टेंशन फ्री होना है तो जाओ माउंट आबू पर जाओ। दूसरे ने, ये ज्ञानी भाई नहीं, दूसरों ने, लोगों ने कहा टेंशन फ्री होनी है तो माउंट आबू पर जाओ, वही आपका इलाज करेंगे। अभी आप सोचिए, जो हम बाबा के बने हैं तो हम बच्चे तो कितनी टेंशन फ्री होना चाहिए, कितनी बाबा की लगन में मस्त मगन रहना चाहिए। बाबा रात दिन हमको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं। तो एक बार बाबा का धर्मराज जब देखा, आपको वो भी सुना देते हैं। एक बार हमारा जब पाठ संघर्ष का चल रहा था, संघर्ष चले गई, ज्ञान में चलने बाद संघर्ष चले गई ही, खूब चल रहा था संघर्ष का पाठ। तो हम थोड़ी दूरी पर उन्होंने मकान बनाया कि ब्रह्मा कुमारी से थोड़ा दूर जाए, मकान दूरी पर बनाया। और सवेरे जब हम 4 बजे आते थे तो कुत्ते भौंक रहे हैं, रोड की लाइट बंद हो जाती है, टॉर्च लेके चलते हैं, टॉर्च बंद हो जाती है तो लालटेन लेके चलते हैं। तो ऐसे चलते चलते पहुंच जाते थे। और आगे नियम था कि 4 बजे का योग सेंटर पर ही जाके करना है, 4 बजे का योग सेंटर पर ही जाके करना है। तो जब आते थे तो रास्ता इतना, बारिश की बूंदाबांदी होती थी, कीचड़ भी होता था, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, लाइट भी नहीं है, ऐसी हालत में भी चलते जा रहे हैं, कुछ होश नहीं है कहाँ जा रहे हैं। इतना बाबा अपनी प्यार से खींचत ले जा रहा है। तो जब वहाँ पहुँचे तो आए, कमला नगर में आए जहाँ पहला सेंटर था। तो वहाँ क्लास हुआ, क्लास पूरा होने के बाद सब अपने अपने घर में चली गई, हम भी चले। तो जब को बस बदली करनी पड़ती थी रास्ते में, तो जब बस बदली करने लगी तो सुना कि आज बाबा सेंटर पर आ रहे हैं। बाबा दिल्ली में थे, लेकिन बाबा दूर एकांत जगह पर रहते थे। तो हमने कहा कि चलो हम दूसरी बस क्या करनी है, वापस वासी चलते हैं, शेर बाबा का क्लास करके फिर वापस घर जाएंगे। तो हमने उतर करके एक बस से दूसरी बस की टिकट ले ली और बस में बैठ करके फिर वापस सेंटर पर चले गए। जाके जो बहन जी का कमरा था उसमें जाके हम सो गए और बोल दिया कोई हमारे लिए पूछना आए तो बोल देना यहाँ नहीं है। क्या झूठ बोलाती हो? मैं हमारे लिए आज झूठ बोलो, कोई हर्जा नहीं है। तो हम जाके सो गई। तो रात के लखीपति आया, पूछा यहाँ पुष्पाल है?
बोले नहीं, आई नहीं है यहाँ पर, तो चली गई। सब बातें गई तो वो भी चली गई। बोले घर तो पहुंची नहीं है, कि मालूम नहीं कहाँ गई। फिर उसे समझा गई होंगी तो बाबा के पास ही गई होंगी और कहीं नहीं जाएगी। फिर जहाँ बाबा रहते थे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर, फिर वो वहाँ गया। वहाँ जाके पूछा, गुलजार दादी की मदर थी, जिसको ऑल राउंडर दादी कहते थे। जब वो थी तो उनसे पूछा कि यहाँ आई है? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तो कहाँ गई? रात को 12:30 बज गए तो वापस गया। जब सवेरा हुआ तो जगदीश भाई, हम और गुलजार दादी तीनों, हम टैक्सी को किया हुआ था, टैक्सी में बाबा के पास गए। जब आगे आगे वो माता जा रही है कहने के लिए बाबा को कि रात को आज उसका पति आया पूछने के लिए, और पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, पता करो वो कहाँ गई रात को? रात को 12 बजे आया, कब घर पहुंचा होगा? रात के 1-2 बज गए होंगे। इतनी बाबा के दिल में उसके लिए प्यार सुनिए। फिर क्या हुआ? फिर हम बीच से हमने आवाज लगाई, बाबा मैं यहाँ हूँ। पर तुम यहाँ हो? और वो रात को तुमको ढूंढता रहा और तुम यहाँ हो? क्या कैसे हुई? फिर बताया कि रात को हम बाहर रहे, उसे टैक्सी में हम यहाँ आए, हमने सोचा बाबा का क्लास करके फिर जाएंगे। बस बाबा आज से बैठ के, बाबा जाएगा नहीं क्लास, आज बाबा क्लास कराएगा ही नहीं। एकदम बाबा बहुत सीरियस हो गए। जो बाबा कभी सीरियस नहीं होते, उस दिन बाबा सीरियस हो गए कि नहीं, बाबा क्लास में जाएगा ही नहीं, आज क्लास कराएगा ही नहीं। तो हमने पीछे से कहा, बाबा दुनिया ठुकराती है, आप भी ठुकराते हो। इतना कहा, बाबा की आंखें भर के आई। बाबा की आंखों में कभी पानी आता नहीं था, पर आंखों में पानी आ गया, लेकिन बाहर नहीं टपकता था। हमारे लोग तो बाहर ही टपक जाते हैं। फिर हम कहा, अच्छा मैं जा रही हूँ। मैं नीचे उतर आई तो बाबा ने पीछे 2-3 भाइयों को भेजा, जगदीश भाई जी को भेजा, औरों को भेजा, जाओ जाओ जाओ, कुछ कुछ खिला पिला के भेजना। तो हमने कहा कि सब मेरे पीछे आए, कुछ आ लेके आया, कटोरी लेके आया। हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। और ठंडी हवा चल रही है, सर्दी का मौसम था, तो हम सीधा बस भी थोड़ा दूर मिलती थी, अब तेज़ी से अपना चलती जा रही हैं। और जाके बस में हम बैठे। जब घर पहुँचे तो कहने लगे, आज तुम्हारा फैसला होगा, चलो आज तुम्हारा फैसला करेंगे। क्या ठीक है। अब जलने का, मैं कहा रात का भी कुछ नहीं खाया, दिन का भी नहीं खाया, रात का भी नहीं खाया। अब थोड़ी भूख प्यास तो लगी थी, तो हम किचन में गए तो वहाँ गिलास में दूध पड़ा था। मैंने समझा रात को हम दूध पीते हैं, इसलिए रात को नहीं आई तो मेरे लिए रखा होगा। मैंने उठा के वो दूध पी लिया। बाद में उनसे पूछा, दूध मेरे लिए रखा था? बोले रात को बिल्ली जूठा कर गई थी, वो पड़ा था। ओए होए होए, इतना ख्याल हुआ, बिल्ली जूठा कर गई, वो दूध रात का मुझे मिला। तो मैं बहुत अब बाहर निकले कैसे, अब तो पी लिया, अंदर चला गया। तो इस प्रकार कई घटना होती थी। फिर जब बाबा को सुनाते थे तो बाबा को बहुत दया आती थी, बहुत धर्म करते, बहुत बाबा प्यार करते थे। बच्ची कोई बात नहीं, थोड़ा दिन सहन कर लो, हर्जा नहीं है।